ब्रिटिश राज के दौरान भारत में 600 के आसपास प्रिंसेसली स्टेट हुआ करती थी और उन रियासतों में से जयपुर, त्रावणकोर, इंदौर, रतलाम, निज़ाम, कच्छ ऐसी अनेक रियासतों ने अपने खुद के नाम के सिक्के बनवाए थे, लेकिन उन सिक्कों पर तत्कालीन ब्रिटिश शासक का भी नाम अंकित किया जाता था। और इन कॉइन्स की जानकारी साझी करने के लिए प्रिंसेसली स्टेट कॉइन सीरीज की शुरुआत की गई है। तो शुरुआत करते हैं कच्छ रियासत से। वैसे तो कच्छ राजवंश की शुरुआत 12वीं सदी में की गई थी। जडेजा वंश के राजपूतों ने 1147 से 1947 तक यहाँ पर राज्य किया था। भारत की आज़ादी के बाद कच्छ 1956 से 1960 तक बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था, लेकिन भाषावार प्रांत रचना के आधार पर बॉम्बे स्टेट 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात इन दो अलग राज्यों में विभाजित किया गया और कच्छ गुजरात राज्य का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश राज के दौरान ये रियासत 17 गन सैल्यूट से एंटाइटल्ड थी। कच्छ रियासत के फ्लैग पर भुज किला, हाथी और रियासत का मूल मंत्र करेज और कॉन्फिडेंस चित्रित किया गया है। इस रियासत में राजा भोजराजजी से लेकर राजा मदन सिंह जी तक विभिन्न तरह के कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स ढाले गए थे, जिन्हें उनके मूल्यानुसार कोरी, अधियो, ढबू आदि नामों से जाना जाता था। तो आइए समझते हैं इन इतिहास की सुंदर रचनाओं को विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं मुद्रा प्रणाली से। ऐतिहासिक रियासतों के अभ्यास के कारण आज की कल्चर और ट्रेडिशन के कारण समझ में आते हैं। कच्छ रियासत के सिक्के कॉपर और सिल्वर मेटल से बनाए जाते थे और उनकी मुद्रा इकाई को कोरी कहा जाता था। कॉपर मेटल से बने सिक्कों को उनके मूल्य अनुसार नाम दिए गए थे और तांबरियो सबसे छोटी इकाई होती थी। 48 तांबरियो 1 कोरी के बराबर होते थे। 1 कोरी 2 अधियो के बराबर और 2 अधियो 4 पायलों के बराबर होता था। 4 पायलों 8 डब्बू के और 8 डब्बू 16 धिंगलों के बराबर होता था। 16 धिंगलों मिलकर 24 दोकड़ा बनते थे। ढबू कच्छ रियासत की पॉपुलर करेंसी हुआ करती थी, जो 3 दोकड़ा के बराबर होती थी। इस कारण जन दोकड़ा नाम के कॉइन्स भी कच्छ रियासत में ढाले जाते थे। ऐसे अनोखी मुद्रा प्रणाली कच्छ रियासती कॉइन्स में देखने के लिए मिलती है। और कॉपर कॉइन के साथ साथ इस रियासत में सिल्वर कॉइन्स का भी उपयोग किया जाता था और इन सिक्कों को 4 अलग अलग मूल्यों में बांटा गया था, जो आधा कोरी, 1 कोरी, 2.5 कोरी और 5 कोरी के थे। 5 कोरी के सिल्वर कॉइन 1860 के दशक में ढाला जाने लगा, जो ब्रिटिश इंडियन 1 रुपये के सिल्वर कॉइन से आकार में बड़ा और इसमें सिल्वर की मात्रा भी अधिक होती थी। इन ऊंचे मूल्य वर्गों के सिक्कों का उपयोग ज़्यादातर व्यापार के लिए किया जाता था। मुद्रा प्रणाली के बाद देखते हैं इन कॉइन्स की रचना, आकार और लिखावट के बारे में। ब्रिटिश राज के दौरान कच्छ एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत के राजा हिंदू थे और वो आशापुरा माता को पूजते थे। इस वजह से सिक्कों पर हिंदू चिन्ह अंकित किए दिख जाते हैं। इन सिक्कों की अपोजिट साइड पर उर्दू भाषा में उस समय के ब्रिटिश शासक का नाम कॉइन की ऊपरी हिस्से पर और अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार साल की लिखावट की गई है। सिक्के के निचले हिस्से में भुज अंकित किया गया है। सिक्के के मध्य भाग में रियासत के प्रतीक चिन्ह त्रिशूल, अर्धचंद्र और कटार चित्रित की गई है और उसके साथ सिक्के का मूल्य जैसे ढबू, आधियो, पायलो, धिंगलो, तांबरियो आदि नाम अंकित किए गए हैं। कच्छ रियासत के सिक्के सर्कुलर शेप के होते थे। सिर्फ राजा विजय राजे जी के सिक्कों के मध्य में होल देखने के लिए मिलता है, जिनका शासनकाल 1942 से 1947 तक था। और अंत में देखते हैं इस रियासत की कुछ विशेषताएं जो इसे दूसरी रियासतों से अलग बनाती हैं। 1936 में एडवर्ड 8 छोटे से कार्यकाल के लिए राजा बने थे और ब्रिटिश इंडियन राज में उनके नाम का एक भी सिक्का बनाया और उपयोग में नहीं लाया गया, लेकिन राजा खेंगार जी के कार्यकाल में एडवर्ड 8 के नाम के भी सिक्के बनाए गए थे, जो कि एक विशेष उपलब्धि है। प्राचीन सिंधु संस्कृति में फला फूला शहर धोलावीरा भी इतिहास में इसी प्रदेश का हिस्सा था और प्रसिद्ध रन ऑफ कच्छ कच्छ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। 1947 में भारत की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए तत्कालीन कच्छ रियासत के राजा मदन सिंह जी ने जय हिंद ढबू और जय हिंद कोरी के सिक्के बनवाए थे, जिस पर उर्दू भाषा की जगह देवनागरी और ब्रिटिश शासक के नाम की जगह जय हिंद चित्रित किया गया था, जो हर कच्छवासी भारतीय को आज़ादी का एहसास दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज भी स्वतंत्र भारत में कच्छ भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सो फ्रेंड्स,
ये तो थी भारतीय रियासत कच्छ की गौरवशाली यशोगाथा। जल्द ही मिलेंगे किसी और महान भारतीय रियासत के इतिहास के साथ रूबरू होने के लिए। आओ जो।